गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिन शुभ हो, ऐसी परमपिता परमेश्वर और कैंची धाम भगवान महाकाल से आप सभी के लिए प्रार्थना है। आज हम लोग आपने साथ में हैबिट के बारे में, जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच के जो डिफरेंस है उसके बारे में यहाँ पे बात करने के करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 6 पॉइंट्स पे डिस्कस कर चुके हैं। हमारा पहला पॉइंट था ड्रीम, सपने देखना चाहिए। दूसरी थी डिजायर्स, इच्छा, आपकी इच्छा होनी चाहिए किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। तीसरा था हमारा गोल, आपका अगर गोल नहीं है तो आप जीवन में कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है तो आप उसमें क्या अचीव ही नहीं कर सकते। चौथा जो हमारा पॉइंट था बिलीव और ट्रस्ट, विश्वास और आस्था। इस पे डिटेल पे हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है और वहाँ से आप इसकी जानकारी पूरा प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा था हमारा फियर एंड डाउट, फियर के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसको हमने बोला था फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग्स रियल्स, दैट इज बेसिकली एक्सटेंशंस ऑफ द फियर द वे आई लुक इट ऑन इट। जो चौथा पॉइंट, जो छठवां पॉइंट था वो था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे। और आज अपन सातवें पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात करने के लिए हुए हैं, जो है हैबिट। एक चीज़ और आप लोगों के संदर्भ के लिए मैं बताना उचित समझूंगा। अफर्मेशंस और मेडिटेशंस के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, वहाँ से। और इनफैक्ट दो अलग अलग वीडियो भी हैं, एक अफर्मेशंस का है, एक मेडिटेशन का है, और एक तीसरा वीडियो मैंने उन दोनों को कंबाइन करके भी डाला हुआ है। आप प्रयास करिए कि डेली सुबह सुबह उसको ज़रूर अपने डेली लाइफ में यूज करिए। जब कभी भी उठ रहे हैं, अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। इसके बारे में भी मैं अपनी ज़िंदगी में जो अभी 1-2 महीने में मैंने चेंजेस किया है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हैबिट से। सो बेसिकली सक्सेसफुल पीपल्स फ्रॉम द हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग दैट फेल्यूअर डोंट वांट टू डू इट। इसका मतलब ये हुआ, सक्सेसफुल लोग जीवन में कुछ ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं जो अनसक्सेसफुल पीपल उसको नहीं करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने ये नहीं बोला नहीं कर सकते हैं, वो कर सकते हैं बट उस चीज़ को वो करते नहीं हैं, ठीक है। एंड अगेन स्मॉल थिंग दैट लिंक टू अ डेली हैबिट, इट मेक यू अ सक्सेस और इट मेक यू अ फेल्यूअर। सो आप अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें जो मिला के आपको बड़ा बनाती हैं, वही चीज़ आपको वो सभी चीज़ें आपको निर्धारण करती हैं कि आप जीवन में सफल होंगे या कि असफल होंगे, ठीक है। इसके बारे में अपन डिटेल में अपन बात करेंगे। जो पहला स्टेप होता है किसी भी सक्सेस और अनसक्सेसफुल पर्सन्स के बीच में, वो होता है उसका बिहेवियर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज बिहेवियर, लिंक टू योर बिहेवियर। सो व्हाट वी डू एंड व्हाट वी डोंट डू, ठीक है। तो आपके जीवन में दो ही चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें आप करते हैं, कुछ चीज़ें आपकी नहीं करते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति जानता है जीवन में कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वी डोंट वांट टू डू इट। अगर आप जीवन में आप देखेंगे सफल और असफल के बीच में हर व्यक्ति जानता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उस टाइम में जो उठेंगे तो हमारे शरीर अच्छी स्वस्थ हवा मिलेगी, हमको ध्यान करना चाहिए। लेकिन जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं वो केवल उसको सुनते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। तो जो आपका बिहेवियर है करने और ना करने के बीच में, ये किसके कारण होता है? आपके फीलिंग्स के ऊपर, आपके थॉट्स के ऊपर। तो जो आपका थॉट्स होते हैं वो बेसिकली आपके बिहेवियर को निर्धारित करते हैं और उसको बनाते हैं। फीलिंग से क्या होता है? डायरेक्शन फील्स ऑन एक्टिंग्स, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम उसको करेंगे, हमको अच्छा लगेगा वो। लेकिन अगर हम किसी चीज़ के बारे में अच्छा नहीं फील करते हैं तो हम उसको नहीं करेंगे, ठीक है। और जो फीलिंग का कारण जो सबसे बड़ा होता है वो होता है आपका एटीट्यूड। आपका उस एटीट्यूड मतलब मूड, नहीं जैसे हम लोग बोलते हैं मूड, आपका मूड क्या है उसके बारे में। तो अगर आपका मूड सही है तो आप जैसे मूड आपका किस प्रकार का हो सकता है, हैप्पी, सैड, पुअर, रिच, तो आपका जिस तरह का मूड होगा वही आपका एटीट्यूड निर्धारित करेगा, और आपका एटीट्यूड आपकी फीलिंग निर्धारित करेगा, और फीलिंग आपका बिहेवियर निर्धारित करेगा। और आपका एटीट्यूड कैसे निर्धारित होता है? आपका एटीट्यूड निर्धारित होता है बिलीफ्स में, आप किस चीज़ में कितना बिलीव करते हैं वो आपका निर्धारण करता है। क्योंकि दुनिया में क्या होता है कि एक ही चीज़ को देखने के अलग अलग पैमाने होते हैं, किस चीज़ में क्या आपका विश्वास है।
तो जिस चीज़ में आपका जैसा विश्वास होगा वही आपका मूड का आपका निर्धारण करता है। मूड मतलब एटीट्यूड, और एटीट्यूड जो होता है आपकी फीलिंग को निर्धारित करता है, और फीलिंग मतलब थॉट हो गया। बेसिकली फीलिंग इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू थॉट, एंड देन थॉट जो आपका होता है वो आपके बिहेवियर को निर्धारित करता है, और बिहेवियर मतलब आपकी हैबिट को निर्धारित करता है। और जो आपका बिलीव्स होता है वो कहाँ से आता है? प्रोग्रामिंग से। अब प्रोग्रामिंग क्या होता है कि जो हम अपने थॉट को, जो अपने विचारों को जिस ढंग से रखते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो अफर्मेशन स्टेटमेंट है, जो मैंने आपको एक टेम्पलेट दिया है, उसको यूज करिए, दिन में 3 बार यूज करिए, तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में उसको तो फीड करना ही है। साथ में आपको भी अपनी जो प्रोग्रामिंग करनी है, अपने जब आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी तो आपका बिलीव अच्छा होगा, और जब आपका बिलीव अच्छा होगा तो आपका मूड अच्छा होगा, आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, और जब आपका एटीट्यूड और मूड अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक आपकी फीलिंग अच्छी होगी, आपके थॉट प्रोसेस अच्छे होंगे, और अगर थॉट प्रोसेस अच्छी होगी तो आपका बिहेवियर अच्छा होगा, और आपकी हैबिट, आदत बहुत अच्छी होगी। और जब आपकी आदतें अच्छी होंगी तो निश्चित तौर पर वो आपको एक सक्सेसफुल इंसान और आप जीवन में सफल होंगे। ठीक है, तो मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करता हूँ। प्रोग्रामिंग लीड टू बिलीव, एंड बिलीव लीड टू योर एटीट्यूड्स, दैट वी कैन कॉल इट मूड, जिसको हम लोग मूड बोलते हैं। और जो मूड है वो आपकी फीलिंग, थॉट, आपके मन में किस किस तरह के विचार आते हैं उसको निर्धारित करता है, और जो आपके थॉट प्रोसेस होते हैं वो आपके बिहेवियर और हैबिट, जो आपकी आदतें हैं, उसको निर्धारण करता है, और जिस ढंग की आपकी आदत होगी वही आपके रिजल्ट का निर्धारण करता है। ठीक है, अब अगर आपके जीवन में आप सक्सेस हैं या फेल्यूर है, बेसिकली वो डिफाइन करता है आपका लेवल ऑफ द रिजल्ट्स। तो अगर आपके जीवन में असफलता है तो आपको निर्धारण पर योर करेंट लेवल ऑफ हैबिट इट प्रोड्यूसिंग योर करेंट लेवल ऑफ द रिजल्ट्स। तो अगर आपको जीवन में अगर आपके जीवन में आप अनसक्सेस हैं, करंट हैबिट्स में आप अनसक्सेस हैं, और आपको अगर सफल होना है तो आपको बेसिकली क्या चेंज करना है? यू नीड टू चेंज योर हैबिट। द मोमेंट यू चेंज योर हैबिट, जैसे ही आप अपनी आदतें बदलते हैं तो आपका लेवल ऑफ रिजल्ट ही ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो जीवन में आप जहाँ खड़े हैं, और अगर आपको जीवन में सफल होना है, कुछ भी करना है, तो आपको अपनी आदतें बदलनी होगी, और उन आदतों में से आपको सीखना होगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसके बेस पर ही आप उसको सक्सेस और अनसक्सेसफुल में ले जा सकते हैं। अब जो आदत को बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? फोकस, किसी चीज़ के बारे में आपको फोकस करना होगा। एक्शन, जब अगर आप किसी चीज़ के बारे में आप सोचेंगे, उसमें कुछ काम करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्शंस। एंड पर्सनल डिसिप्लिन, पर्सनल डिसिप्लिन क्या हो गया कि अगर हम बोलते हैं कि हमको सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है, ठीक है, उस पर फिर आपका वो पर्सनल डिसिप्लिन हो गया, तो आपको उसमें से करना ही है। एक जो कोट्स है जो बेसिकली मैं अपने ड्रीम बोर्ड में, या कि लगभग आज से 5-6 साल पहले जब मैंने पहली बार इसको सुना था, तो मैं उसको बहुत एडमायर करता हूँ, और आप सब लोग इसको बेसिकली सुनिएगा और उसको यूज करने का प्रयास करिएगा। तो जो कोट्स है, द सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट रिपीटेड डे एंड नाइट। जो सक्सेस है वो छोटे छोटे प्रयासों से जो दिन और रात में किए जाते हैं उससे आपकी सफलता का निर्धारण होता है। ठीक है, मैं एक बार इंग्लिश और हिंदी फिर से रिपीट करता हूँ। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट रिपीटेड डे एंड नाइट। सफलता आपके जीवन में दिन और रात में किए गए छोटे छोटे कार्यों का एक समीशन होता है, एक रिजल्ट्स होता है। ठीक है, तो हम जब जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है जीवन में, आप देखेंगे उनकी आदतों का अंतर होता है। छोटी छोटी आदतें जो कभी आपको सक्सेस बनाती हैं और आपको कोई फेल्यूर बनाती हैं। तो ये पर्टिकुलर कोट मैं अपने ड्रीम बोर्ड में लिखा हुआ हूँ, और वहाँ पे आप लोग भी अगर अपना ड्रीम बोर्ड बनाइए, एग्जाम्पल्स बनाइए, तो वहाँ पे लिखिए। देखिए, जीवन में कुछ भी करने के पहले आपको डिसिप्लिन चाहिए, फोकस चाहिए, एक्शन चाहिए। इसका सबसे बढ़िया एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। लाइफ में कोई भी चीज़ में प्रोफेशनल एथलेटिक्स बनने के लिए, जैसे अगर क्रिकेटर्स बनना है, स्विमर्स बनना है, कुछ भी, तो एग्जाम्पल वहाँ पे आपको 10,000 घंटे की एक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है एक नॉर्मल पर्सन से एक प्रोफेशनल पर्सन बनने के लिए। और उस 10,000 घंटे को अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे मैथ के टर्म्स में, अगर सोचिए कि एक व्यक्ति है
ठीक है, वो पूरा 16 घंटे ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है, केवल 8 घंटे सोने जाता है, तब भी उसको 625 दिन लगेंगे। 625 दिन, 365 दिन का एक साल होता है। अगर कोई भी व्यक्ति पूरे अपने 2 साल ज़िंदगी में किसी एक चीज़ के बारे में ना तो कुछ सोचना है, ना जानना है, ना कुछ करना है, केवल सोना है, खाना है और ट्रेनिंग करना है, तब उसको 2 साल में वो एक प्रोफेशनल एथलेटिक्स बन पाता है। ठीक है, 10,000 घंटे की उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, और उस पीरियड में ना तो उसके नात रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, ना कोई भी हॉलीडे मनाना है, ना तो कोई उसके पास एक्सक्यूजेस है। अब सोचिए, हम लोग जब सचिन तेंदुलकर 6 मारते हैं, विराट कोहली जब अच्छा खेलते हैं, तो हमको अच्छा लगता है कि हमको विराट कोहली तो बनना है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि विराट कोहली अगले 3 साल में एक ही चीज़ को खा रहे हैं बस। उनके जीवन में कोई टेस्ट नहीं है। ठीक है, वो जीवन से खुश हैं, हैप्पी हैं, क्योंकि उनका एक डिसिप्लिन है लाइफ में। उनको अच्छा बनना है, अच्छा क्रिकेटर बनना है। इसी तरह से अगर हम लोगों को जीवन में कुछ अचीव करना है तो हम लोगों को कुछ देना पड़ेगा, प्रकृति को कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। अब अच्छी बात क्या है कि यू कैन चेंज योर हैबिट एंड इट नीड मिनिमम 21 डेज। जीवन में अगर कोई भी आदत को आपको बदलना है तो उसके लिए आपको 21 दिन का समय देना पड़ेगा। ठीक है। मैं अभी लगभग दूसरे के एग्जाम्पल ना दे के अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ कि लगभग मेरे को 1 महीने पहले ऐसा लगा कि मैंने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत पढ़ा था। ब्रह्म मुहूर्त बेसिकली आपका ऐसा बोल सकते हैं कि 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक का जो समय होता है, हम लोग उसको ब्रह्म मुहूर्त की परिभाषा में ढाल सकते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मैंने जो जीवन में लोगों को देखा सुना, तो जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसके सक्सेस की सिनारियोस बदल जाते हैं, उसके सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटीज़ होती है, चांसेस होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। अब मेरी ज़िंदगी में कभी कभी क्या होता है कि मैं कभी तो 9-10 बजे सो जाता हूँ, 10 बजे जनरली 10 से 11 के बीच में, बट कभी कभी अगर काम में हूँ तो 1 बजे भी आना पड़ता है। तब भी मैंने अभी अपने लाइफ में लगभग 1 महीने से ये निर्धारण किया है कि मेरे को 5 बजे उठना ही है। बट ये बात ध्यान रखिए कि ये मेरी लड़ाई अपने आप से है, किसी को नहीं दिखाना नहीं है कि मेरे को 5 बजे उठना है, बट मेरे को अपने आप से उठना है 5 बजे और ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा उठाना है। 5 बजे मैं उठता ही हूँ। 1 महीने से अभी एटलीस्ट भगवान के आशीर्वाद से अभी तक मैं फेल नहीं हुआ हूँ। अगर मैं 1 बजे भी आता हूँ, एक मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट अपने लाइफ में कर रहा हूँ, अगर मैं 1 बजे रात में भी आता हूँ तब भी मैं 5 बजे उठता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि मैं अपनी ज़िंदगी को पार्ट्स में सोना स्टार्ट किया हूँ और मेरे को उसका ज़िंदगी का अभी तक तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। तो जैसे मान लीजिए मैं 1 बजे सोया और 5 बजे उठ गया तो मैंने केवल 4 घंटे की नींद ली। अब जनरली तौर पर लोग बोलते हैं कि 8 घंटे सोना चाहिए। तो मैं फिर जब सुबह उठूँगा, सुबह में 5 बजे उठा, पहले मैं 30 से लेकर 45 मिनट का ध्यान करता हूँ। उसके बाद कोई भी एक चीज़ में, जैसे आज ही आप कहीं वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले मेरे को पढ़ना पड़ता है कि कुछ, और अभी आजकल गीता पढ़ना स्टार्ट किया। हालांकि मेरे संस्कृत अच्छे से नहीं बनती और जैसे मेरे कोई बुराई नहीं है, बट फिर भी मैं गीता पढ़ना स्टार्ट किया हूँ, कुछ नई चीज़ सीखने का स्टार्ट किया हूँ। एक फिनांस की बुक पढ़ना स्टार्ट किया हूँ। तो मेरा ये टारगेट रहता है कि हर हफ्ते में एक बुक को ख़त्म करना है, कोई भी बुक हो। अब आपके समय के साथ में जो बुक की परिभाषा वो चेंज हो गई है। तो अगर समय मिलता है तो किताब वाली बुक, नहीं तो ऑडियो बुक्स आप सुनिए। तो आप जब एक्सरसाइज करते हैं, जब आप ड्राइविंग करते हैं, तब आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं लाइफ में, जो लोग होते हैं, वो 60 बुक साल भर में ज़रूर पढ़ते हैं। ठीक है, अब इससे परिभाषा 60 बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको लगभग मोटा मोटी हर हफ्ते एक बुक को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि दूसरी बात है कि जब अब 4 घंटे हुए तो जब मैं मतलब कुछ भी अगर ब्रेकफास्ट भी किया तब मैं नैप लूँगा 10 मिनट की। फिर अगर खाना खाया तब भी 10 मिनट आधे घंटे की नैप लूँगा। दोपहर में अगर 4 बजे भी खाया तब भी ऐसे ऐसे करके मैं अपने 4 घंटे और पूरा करता हूँ। तो 4 और 4 8 बनाते हैं। अभी तक की मेरी ज़िंदगी में मैं देखा हूँ कि जैसे ही मैं सो के उठता हूँ, पहले मैं बहुत टायर्ड फील करता हूँ क्योंकि मैंने कम सोया हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही मैं सो के उठता हूँ नैप के बाद, तो मेरी जो प्रोडक्टिविटी होती है दिन की, मेरी पूरी थकावट ख़त्म हो जाती है और मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अभी मैंने अपने लाइफ में एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है कि मेरे को सुबह 5 बजे उठना ही है, ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा उठाना है। चाहे मैं भले 1 बजे सोऊं, 1:30 बजे सोऊं, पर मैं 5 बजे उठ ही जाता हूं।
5 बजे उठने के बाद मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान करने के बाद उसी ध्यान में मैं इमेजिनेशन करता हूँ। इमेजिनेशन करने के बाद फिर मैं कोई ना कोई एक बुक वगैरह पढ़ता हूँ 1 घंटे के लिए, और इसके बाद जो भी दिनचर्या होती है उससे, और दिन में मैं 3 या 4 बार 10 मिनट से लेकर आधे घंटे के लिए सोता हूँ। जैसे ही थकान लगती है वैसे ही सो जाता हूँ, और जैसे ही आधे घंटे बाद सो के उठता हूँ तो मैं पूरा फ्रेश हो जाता हूँ। तो जो मेरी प्रोडक्टिविटी लेवल है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है इन एक महीने में अगर देखा जाए तो आप भी अपने जीवन में कुछ एक एक्सपेरिमेंट करिए और उसको उस जीवन से बताइए। एक लास्ट पॉइंट मेरे साइड से, हालांकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। अगर आप पेरेंट्स हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे से आपको कुछ करवाना है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। बस आपको एक काम करना है, 21 दिन तक 21 डेज आपको उस बच्चे के साथ में उस काम को करना है। अगर आप 21 दिन तक उस बच्चे से उस काम को करवा लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका बच्चा सुबह 5 बजे नहीं उठता है, तो आप खुद भी उठिए और उस बच्चे को भी उठाइए, और अगर आप खुद भी उठेंगे बच्चे को भी उठाएंगे तो उस बच्चे की आदत पड़ जाएगी, ठीक है, और वो ऑटोमेटिक 22वें दिन से खुद ही उठने लगेगा। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो किसी भी बच्चे को कोई भी आदत, एक छोटी सी कोई आदत पकड़िए और उसको 21 दिन तक उसके साथ में करिए। 22वें दिन से वो खुद ही उस काम को करने लगेगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। लगभग 16 मिनट का वीडियो हो गया है, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों को ज़रूर यूट्यूब से जो मेरे अफर्मेशंस का जो वीडियोस है और मेडिटेशंस के वीडियो, मेरे सभी वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के साथ में आज का इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान महाकाल आप सभी को खुश रखें, ऐसी भगवान से प्रार्थना है, कैंची धाम से आप सभी के लिए प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।